हेलो दोस्तों, आज हम लीजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला सीखने जा रहे हैं। इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रूव द लीजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला। तो मैंने आपको बीटा फंक्शन के तीन फार्मूले बताए हैं। सबसे पहला, बीटा फंक्शन कैसे शो करते हैं हम? बीटा फंक्शन हम शो करते हैं बीटा एम एन से। तो इसका एक जनरल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हमारा बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल फार्मूला। मैंने आपको बताया जब लिमिट हमें चेंज करनी है, 0 to इन्फाइनाइट लेनी है, तो आपको रिप्लेस करना होगा x को y से, x इज टू वाई अपॉन 1 + y लेट करना होता है। तो मैंने इसका प्रूफ आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें मैंने बीटा फंक्शन का बेसिक्स पढ़ाया था। तो वो फॉर्मूला मैं आपके लिए एक बार लिख देती हूँ। क्या है वो फॉर्मूला? बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 + x की पावर m+n dx। ये दूसरा फॉर्मूला था। और थर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था। वो क्या था? बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 बाहर आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले थे बीटा फंक्शन के। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी 0 to π/2 फॉर्मूला क्या है? साइन 2m-1 थीटा कॉस रेज टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये किसके बराबर है? बीटा एम एन के बराबर। अभी हम यहाँ पे ये जो लीजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, वहाँ पे जेड जेड है ना, हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? एम एम। तो हमें प्रूफ क्या करना है? गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 - 2m इंटू रूट पाई इंटू गामा 2m। हमें ये प्रूफ करना है, मान के चल रहे हैं। फिर हम एंड में क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे m और z को, क्योंकि वेरिएबल है तो m और z एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अभी प्रूफ कर रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर बीटा m निकालना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ n की जगह m निकालना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पुट m n इज इक्वल्स टू, n की जगह हम क्या रख रहे हैं? m रख रहे हैं। तो हमारा बीटा m कितना हो जाएगा? बीटा m कितना हो जाएगा? 0 to 2 इंटू 0 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा कॉस रेज टू द पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन बताया है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन मैंने आपको सिखाया है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या होता था वो? यस, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो अगर मैं बोलूँ बीटा एम एम की वैल्यू निकालो, तो बीटा एम एम कितना हो जाएगा? गामा एम इंटू गामा एम डिवाइडेड बाय गामा 2m, एम प्लस एम कितना हो जाएगा? 2m। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा एम एम की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ गामा। अच्छा अब देखना, यहाँ पे अब हमें कुछ क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे साइन और कॉस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? साइन में चाहिए ये पूरा एक्सप्रेशन। तो अगर मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन साइन में चाहिए तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं 2 रेज टू द पावर 2m-1 का 2 रेज टू द पावर 2m-1 का हमने क्या कर दिया? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, ये इसको मैं बाहर ले जाऊँ, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2m-1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? इंटीग्रेशन 0 to π/2। और ये क्या हो जाएगा? इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। क्या कंबाइन करके लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2m-1 डी थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और वी नो दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रेज टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये यहाँ पे 1 था तो 1 + 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2m लिख देते हैं यहाँ पे। और ये हमारा 0 to π/2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? साइन 2 थीटा की होल पावर 2m-1 डी थीटा। तो मेरा मोटिव क्या था? पूरा एक्सप्रेशन को साइन के टर्म्स में चेंज करना, तो ये साइन के टर्म्स में चेंज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको लेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 5। हमने 2 थीटा को क्या मान लिया? 5। तो बताओ डी थीटा कितना हो जाएगा? 2 डी थीटा इज इक्वल्स टू d5 हो जाएगा। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी d5/2। ठीक है, तो हम 2 थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं विथ 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 - 2m इंटीग्रेशन। अच्छा, जब हम लेट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी तो चेंज होगी। अच्छा, जब थीटा 0 था, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो 5 भी कितना हो जाएगा हमारा? 0 π/2। थीटा हमारा π/2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। आपने लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 to π। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 5 टू द पावर
2m माइनस 1 और ये डी थीटा की जगह हम क्या रख देंगे डी फाई बाई 2। तो हमने वो थीटा को फाई के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। अच्छा ये पावर -1 ये ऊपर जाएगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2m और ये रहा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन फाई, इसकी पावर कितनी है 2m माइनस 1 डी फाई। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई बीटा mm की। ये किसकी वैल्यू आ गई बीटा mm, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यस बीटा m इंटू बीटा m डिवाइडेड बाय गामा m इंटू गामा m डिवाइडेड बाय 2 गामा 2m, ये आ गया। चलो इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज़ क्या ऐड करनी है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमने लिखा है। चलो फिर से हम लिख लेते हैं, क्या था हमारा फॉर्मूला, बीटा एम एन, हमारा फॉर्मूला था बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखो आपको लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूले में देखना है कि करना क्या है। देखो फोकस जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो एक तो 2 गामा गामा 2m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्या है m और गामा, देखो हम इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका यूज़ कर लेंगे एंड में। हमें क्या चाहिए m और m प्लस हाफ, हमें चाहिए क्या गामा m और गामा m प्लस हाफ। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम यहाँ पर m की जगह m रखेंगे और n की जगह हाफ रखेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। हमने क्या किया, पुट किया m इज इक्वल्स टू m एंड n इज इक्वल्स टू हाफ। तो आप इसमें पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा m इंटू हाफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा। अच्छा 2 इंटू हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 थीटा इज गोइंग टू बी 1। तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सही बात है कि नहीं बताओ, ये समझ में आया। और इसी को हम बीटा और गामा का रिलेशन हमें पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा m इंटू गामा हाफ डिवाइडेड बाय गामा m प्लस हाफ। और आपको पता है गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय गामा m प्लस हाफ। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अच्छा अब जो अभी हमने ये लिखा है, हमने क्या लिखा है, बीटा ये गामा m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 2m किसके बराबर आया है, ये हमारा ये पूरा हम लिख रहे हैं 2 की पावर 1 माइनस 2m इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 2m माइनस 1 फाई डी फाई। ठीक है, ये हमारा आया था ऊपर पाई, बट हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पाई बाई 2 मेट्रिक फंक्शन है। तो अगर हम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि 2 बार है। 0 टू पाई बाई 2 के बीच में जो वैल्यू रहती है वही पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैल्यू रहती है। तो हमने ऐसा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया 2 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2m इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 फाई डी फाई। अब फाई की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, हमारी चॉइस है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखना ये किसके बराबर है, देखो हम यही लिख रहे हैं एज इट इज़, गामा m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा 2m इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 माइनस 2m। अच्छा ये 2 और इसको ज़रा देखो, ये किसके बराबर है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस फाई डी फाई किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से, गामा m इंटू रूट पाई डिवाइडेड बाय गामा m प्लस हाफ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एक गामा m से एक गामा m कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2m इंटू रूट पाई इंटू गामा 2m। अब हम क्या कर देंगे, m को रिप्लेस कर देंगे z से, क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो z के टर्म्स में लिखा है। तो इसी को हम लिख देते हैं, गामा 2z इंटू रूट पाई इंटू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 2m इज इक्वल्स टू गामा z, सॉरी यहाँ पे भी z आएगा, इंटू गामा z प्लस हाफ। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट आया है, दिस इज कॉल्ड लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। सो आई होप आपको ये पूरा लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा फार्मूला है बट बहुत यूज़फुल है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज प्रूव करेंगे। आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।